जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSSC रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में कि कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट एंड पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप ये जानेंगे कि कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है एंड आप इस फॉर्म को 27 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। एज आपकी 21 से 38 साल के बीच में रखी गई है एंड आप अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में ये बताया कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए जो कि आपने आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स के अंदर की हो एंड साथ ही आपको जो नॉलेज है कंप्यूटर की वो भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि PEO की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको बोले दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट +2 यानी कि 12th पास आपका होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसमें आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो कैसे आपको अप्लाई करना है ये आप जान लीजिए। तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अगर आपने OSSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा। तो आप यहां पर आपका यूजर नेम या फिर रजिस्टर नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करके अपना पासवर्ड यहां पर डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो आपको यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आगे का प्रोसेस आएगा ये मैं आपको जो यूजर मैनुअल है यहां से बताता हूं। तो बेसिकली आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे, फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करना है। एंड यहां पर गाइज जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शंस को ओके कर देंगे तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी एंटर करने का। तो आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड या फिर कह लीजिए कैप्चा कोड यहां पर फिल करेंगे एंड देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं प्रोवाइड दी OTP सेंड टू योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके ईमेल पर और नंबर पर एक OTP सेंड किया है। पहले आप यहाँ पर ईमेल वाला OTP एंटर करेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पर नंबर वाला OTP एंटर करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर बेसिकली आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। ये आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते हुए आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि हैव यू बीन डिब्रेड फ्रॉम अपेयरिंग द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी कमीशन बोर्ड, यानी कि क्या आप कभी किसी कमीशन या बोर्ड से डिब्रेड या फिर ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर आपको एक यूजर नेम सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक यूजर नेम रखिएगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और देखिएगा कि वो अवेलेबल है। तो जैसे आप चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका ये यूजर नेम अवेलेबल है या फिर नहीं। आप वही यूजर नेम यहाँ पर भरिएगा जो कि अवेलेबल हो।
इसके बाद में यहाँ पर 11 पॉइंट में आपसे पूछा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई एंड अपीयर इन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आप जो आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने 12 पॉइंट में आपकी रेशन की मेन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है। आप कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। देन आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट द नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड का सेक्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अनमैरिड है तो आपको फादर का सेक्शन, फादर के नेम के ऊपर टिक करना है और फिर यहाँ पर आपको उनमें से नाम देना है, या तो फादर का या फिर हस्बैंड का। इसके बाद यहाँ पर है मिडिल नेम ऑफ फादर और हस्बैंड नेम, यानी कि आप पहले फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। देन यहाँ पर आपकी मदर का आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर मिडिल नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपकी मदर का लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फिर से आपकी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर अपना नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आता है एक पासवर्ड, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइज आपका जो पासवर्ड है इसकी लेंथ 7 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई डिजिट और इस तरह से कोई नंबर भी, बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर भी रहने चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है। जो भी आपका सिग्नेचर है बेसिकली उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे एंड जो भी जानकारी आपने रेशन के अंदर भरी है इसको आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लेंगे, यानी कि सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से ओके कर लेंगे और ओके करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी का प्रीव्यू आएगा। अब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइस ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आपको बोला है डाउनलोड दैट PDF डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको ये जो PDF आपको मिला है ये आपको डाउनलोड कर लेना है आपके रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन आप यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, जैसे कि आपका यूजर नेम एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है वो, और ये कैप्चा कोड फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर इसको ओके करेंगे। आर यू स्टिल विलिंग टू सबमिट इट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल, आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल एंटर करनी है। ये जो आप यहाँ पर प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी पर्सनल डिटेल, फिजिकल मेजरमेंट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, पेमेंट डिटेल एंड जो डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर आगे आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्रोवाइड सर्टिफिकेट डिटेल, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, तो आपका जो मिससेलेनियस केस नंबर है वो आप देंगे। इशू डेट भरेंगे, डॉक्यूमेंट वैलिड कब तक है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी आपको बतानी है किसके द्वारा ये आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर है 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट नंबर देना है 10th का, इशू डेट देनी है, इश्यूइंग अथॉरिटी किस बोर्ड के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके सेव इस तरह से हो जाएंगे एंड इसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आप इसको डबल कंफर्म करके ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर वैसे तो इस पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर फीस को पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जितनी भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक भरी है आप इन सभी को प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद में आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से इसको ओके करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे एंड जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग OSSC PEO ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। कहीं पर कोई सवाल डाउट हो किसी भी सेक्शन को लेकर के, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।